हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और जितने भी बच्चे फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग में बैठने वाले हैं उनके लिए खास करके इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को ध्यान से जरूर देखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे ही आपकी वैकेंट सीट फिफ्थ राउंड के लिए जारी होती है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। आप वैकेंट सीट देख लेंगे, यानी कि किस कॉलेज में किस ब्रांच में कितनी कितनी सीटें खाली हैं, उससे हम वैकेंट सीट यानी कि खाली सीटें कहते हैं। तो जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होता है मैं आपको टेलीग्राम पे मैसेज भी कर दूंगा, लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे देखिए, बहुत सारे बच्चे होंगे जो फिफ्थ राउंड में बैठने तो वाले हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि चलिए हमें इस बार पॉलिटेक्निक करना ही करना है, ठीक है। चाहे गवर्नमेंट कॉलेज मिले, हालांकि वो कोशिश करते हैं कि चलिए गवर्नमेंट कॉलेज मिले, गवर्नमेंट नहीं मिले तो एडेड या फिर प्राइवेट भी लास्ट में जाकर के, लास्ट में कोई और ऑप्शन बचता नहीं है। मान लीजिए कि प्राइवेट ही अगर खाली है, गवर्नमेंट फुल हो गया है तो प्राइवेट से ही करना पड़ेगा अगर आपको इस बार पॉलिटेक्निक करना ही है तो इस केस में आपको एक बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। अभी आपको मालूम है कि फिफ्थ राउंड तक की आपकी क्या आई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुई है। अगर आगे की राउंड की बात करें, 6 राउंड, 7 राउंड, 8 राउंड, इसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल ऑथेंटिक अपडेट या फिर जानकारी नहीं है। तो एक काम आपको जरूर करना है, जब भी आप फिफ्थ राउंड में चॉइस फिलिंग करेंगे तो सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, लेकिन अगर आप ये सोच रहे होंगे कि चलिए हम फिफ्थ राउंड, 6 राउंड, 7 राउंड, 8 राउंड में जाकर के उधर हम अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिले तो उधर जाकर के प्राइवेट कॉलेज लेंगे। लेकिन अगर किसी स्थिति में, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, हालांकि ऐसा नहीं होगा, लेकिन किसी स्थिति में मान लीजिए कि आपके आगे के राउंड स्टार्ट ही नहीं होते हैं, मान लीजिए कि फिफ्थ राउंड तक ही आपका पूरा काउंसलिंग समाप्त जाता है, तो इस केस में अगर आपको फिफ्थ राउंड में मान लीजिए कि आपने 10 कॉलेज या फिर 20 या फिर 50 गवर्नमेंट कॉलेज फिलअप कर दिया, फिफ्थ राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला और आगे के राउंड आपके स्टार्ट ही नहीं होते हैं, जी कब कहेगा कि नहीं अब बस इतना जितना होना था एडमिशन उन बच्चों को हो गया, अब काउंसलिंग नहीं होगी, तो इस केस में आप इस बार पॉलिटेक्निक नहीं कर पाएंगे, एडमिशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन तो आपका होगा नहीं बिना काउंसलिंग के। तो आप जब भी फिफ्थ राउंड में चॉइस फिलिंग करेंगे तो एक बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। मान लीजिए कि जो कॉलेज आपको चाहिए, चलिए ऊपर उसको प्रेफरेंस आपने दे दिया, ठीक है। जो कह लीजिए कि एडेड है उसको भी चलिए आपने नीचे प्रेफरेंस दे दिया, जो ब्रांच जो कॉलेज आपको चाहिए। नीचे क्या करेंगे, 2-4 आप जो अच्छे वाले प्राइवेट कॉलेज है उनको फिलअप कर देंगे कि अगर आगे के राउंड की काउंसलिंग अगर आपकी स्टार्ट नहीं होती है, 6 राउंड, 7 राउंड, 8 राउंड, उधर अगर आपकी स्टार्ट नहीं होती है तो ये जो कॉलेज मिला रहेगा तो इसमें जाकर के आप देखेंगे 2-3 दिन के अंतराल में ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा, तो जाकर के इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए कि किसी बच्चे ने क्या किया, 100 कॉलेज, अभी 100 गवर्नमेंट कॉलेज को अभी फिलअप कर दिया, जो ब्रांचेज उसको चाहिए, इन 100 में से उसको कोई नहीं मिला, तो अब जाहिर सी बात है इसमें से कोई नहीं मिला तो वो नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जाएगा तो काउंसलिंग कराएगा, और अगर नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट ही नहीं होती है तो इस बार आपका पूरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा, आपको कोई कॉलेज नहीं मिल पाएगा। आप सोचेंगे चलिए आपको कोई कॉलेज नहीं मिला तो हम डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, तो आपका डायरेक्ट एडमिशन जीकैप के थ्रू यानी कि पॉलिटेक्निक में आपका डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। 1-2 यूनिवर्सिटी है वहाँ पे हो भी जाएगा तो फिर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हालांकि निश्चित तौर पे होगा ही होगा, आपका 6 राउंड, 7 राउंड, 8 राउंड तक कम से कम होगा ही होगा, लेकिन जो मैंने आपको बताया वो काम आपको जरूर कर लेना है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आप पॉलिटेक्निक करना ही चाहते हैं, चूंकि मान लीजिए कि आपको फिफ्थ राउंड में कॉलेज मिल गया, कोई प्राइवेट कॉलेज मिल गया, आपने चूज कर लिया, उसमें एडमिशन नहीं लेना है, अगर 6 राउंड आगे की काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, जैसे का तैसे उसको छोड़ दीजिए, आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहते हैं। लेकिन अगर आप कहिए कि प्राइवेट कॉलेज को या फिर किसी अन्य कॉलेज को फिलअप नहीं करेंगे, कोई कॉलेज आपको फिफ्थ राउंड में नहीं मिलेगा और आगे की काउंसलिंग मान लीजिए कि जीकअप कराए ही नहीं, बाई चांस मान लीजिए कि हो ही नहीं, तो इस केस में तो आपका 1 साल पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब अगले साल आपको फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, फिर से एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद से फिर आप आगे चल के काउंसलिंग कराएंगे, तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। काउंसलिंग के डेट आप सभी स्टूडेंट्स को लगभग मालूम ही होंगी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 25 से लेकर के 27, यानी कि 25, 26, 27 तक आप चॉइस फिलिंग करेंगे, 28 को आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर वही प्रोसेस ऑनलाइन फीस जमा करना 29 से लेकर के 31 तक, और फिर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 29 से लेकर के 31 तक, और आपका जो भी टोटल फीस होता है वो 29 से लेकर के 2 तारीख तक जमा होगा, और आप 3 तारीख तक अपनी सीट को विड्रॉल कर सकते हैं। और लगभग देखिए सभी बच्चों की अब क्लासेज वगैरह यहाँ पे 10/9/2024 से अब आपकी क्लासेज वगैरह भी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।